आरपीओ साहब ने इसकी साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो, हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। वाकई में मुलविस 3 मरकजी मुलजिमों समेत बेशतर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, नेटवर्क तोड़ दिया। अब ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होंगे। दुश्मन का अलकार बनने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जड़ावाला वाकई में जाती रंजिश को भी इस्तेमाल किया गया। किसी को कतन हक नहीं है कि किसी के घरों को आग लगाई जाए। जड़ावाले में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले दोनों भाई 24 घंटे में पकड़ लिए गए थे। तोशाखाना केस में पीटीआई सरबराह को रिहाई का परवाना ना मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरबराह तहरीक इंसाफ की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की रियासत को सुने बगैर फैसला देने की मुखालफत, कहा अदालती दायरे इख्तियार का मामला ही नहीं है। कानून कहता है कि मजाज दायरे इख्तियार वाली अदालत ही ऑर्डर पास कर सकती है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सेशन कोर्ट बिल्कुल मजाज दायरे इख्तियार वाली कोर्ट है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल करनी थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की कि आज आप पहली बार ये बात कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब तो 2020 का दौर है। लतीफ खोसा साहब ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि मुख्तसर करें। चेयरमैन पीटीआई को कैद खाने में देसी मुर्गी, देसी घी में पका हुआ मटन और मौसमी फल दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट की तफसीलात मंजरियाम पर आ गईं। जेल में सरबराह तहरीक इंसाफ को एयर कूलर, पैलिंग, मैट्रेस, 4 तकिए, मेज कुर्सी, चाय नमाज दी गई है और कमरे को व्हाइट वॉश करके छत वाला पंखा नस्ब कर दिया गया है। वॉशरूम में वॉश बेसिन, बड़ा आईना, मुस्लिम शावर भी दस्तियाब है। जबकि चेयरमैन पीटीआई को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद और इस्लामी तारीख पर लिखी 25 किताबें भी फराहम की गई हैं। जेल में 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी मौजूद है। वेख लो महंगी की है, पेट्रोल वेख लो महंगा किया। गरीब हूँ घर चलावे या बिजली का बिल भरे। अंधे बिल का भेज रहा, कभी 18,000, कभी 20,000, कभी 17,000। ऐसे 17,000 से कम नहीं है, ऊपर ही है, नीचे नहीं। जिसका 14,000 रुपये महीने से लेना, वो जो है ना वो बेचारा मर रहे और भूख से और जो है ना महंगाई की वजह से। इजाफी बिलों पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। चौथे रोज भी शहर शहर एहतजाज। मुल्तान में मुश्तिल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाले, टायरों को आग लगाकर चौक शाहबाज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रावलपिंडी में आवाम ने वापडा ऑफिस और आइस्को ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिहाड़ी, लैया, खुशाब में ताजर बरादरी भी सिरा एहतजाज। पेशावर के ताजर भी बिलों से तंग आ गए। फवारा चौक पर शदीद नारेबाजी। हैदराबाद में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, तिजारती मराकज़ बंद। महंगाई इतनी है कि घर का चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल अदा करें, आवाम फट पड़े। हैदराबाद में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स बंद। बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, निगरान हुकूमत आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला न हो सका। अनवारुल हक काकड़ का बिजली के बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम करने का हुक्म, कहा कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम उठाएं जिससे मुल्की खजाने पर इजाफी बोझ न हो और सारिफीन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने बिलों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वजारत तवानाई की कमेटी को ब्रीफिंग कैपेसिटी चार्जेस को बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। हुकाम ने कहा कि 2013 में कैपेसिटी चार्ज 185 अरब थे, जो कि अब बढ़कर 1300 अरब हो चुके हैं। चेयरमैन कमेटी सैफुल अबड़ो ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। मामला इंतहाई संजीदा है, लोग बिलों की अदायगी से कासिर हैं। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन? वजारत कानून हिचकिचाहट का शिकार, ताहाल सदर आरिफ अलवी को राय ना दी सकी। उधर 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत करे। चारों सूबों के गवर्नर्स को 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों को गैर कानूनी देने और मुश्तरका मफादात कौंसिल के 5 अगस्त के फैसले को गैर कानूनी करार देने की भी इस्तदा। पाकिस्तान से ताल्लुकात का दारो मदार सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम। 90 रोज में इंतखाबात न हुए तो दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान में 90 दिन इलेक्शन के लिए अमरीका और बरतानिया समेत कई ममालिक मैदान में आ गए। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों की सियासी जमातों के रहनुमाओं और इदारों से मुलाकातें। अमरीकी सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की हालिया मुलाकातें इसी सिलसिले की अहम कड़ी है। साइफर गुमशुदगी केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी बार जिस्मानी रिमांड। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साबिक खारजा को मज़ीद 2 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया। जज अबुल हसनान सुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि केस में पेशरफ न हुई तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। ईमान मजारी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में जमानत मंजूर की थी। PTI सोशल मीडिया की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मुहिम काबिल मुसम्मत है। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चेयरमैन PTI की अपने कारकुनों की तरबियत सर चढ़कर बोल रही है। तहरीक इंसाफ के इंसाफ का पैमाना अकल, समझ और दानिश से बाहर है। जो जज, जर्नैल, सियासतदान और सहाफ़ी PTI सरबराह के जराइम और गुनाह बेनकाब करेगा, वो सोशल मीडिया में मुजरिम करार पाएगा। मुल्क में आइंदा इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। MKM और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नई हल्काबंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी अमूर पर मुशावर डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नई हल्काबंदियों को कम अज कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात। आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 71 में से 40 से ज़ायद नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI ने 13, JUI 6, जमात इस्लामी ने 5 सीटें जीत ली, जबकि ANP के 4, जबकि पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब। 21 अजला में 72 विलेज और नेबरहुड कौंसिलों की नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला और वफाकी वज़रा शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला अस्करी हुकाम की भी शिरकत। खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमाकारी के मनसूबों पर गौर। एग्जीक्यूटिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश। इंटरबैंक में डॉलर 302 पर नॉट आउट। आज फिर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपये का इजाफा 315 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 192 पॉइंट्स की कमी 47,478 की सतह पर बंद हुआ।
भारत से आए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज के किनारों पर आबाद दर्जनों देहात और बस्तियां ज़िर-ए-आब आ गईं। कहर और पक्का में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह, हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। शांगला में राब्ता पुल सैलाबी रैले से बुरी तरह से मुतासिर। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर, सैकड़ों बस्तियां भी पानी में डूब गईं। वतन की खातिर जान जोखिम में डाली, दुश्मन के हाथों कैद हुए, तशद्दुद भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जबान से ना हटा। कौम के बहादुर सपूत सिपाही मकबूल हुसैन का आज 5वां यौम वफात। गाज़ियान वतन को कौम का सलाम। कौमी हीरो अरशद नदीम के घर पर जश्न, मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। आपने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट, आपको फिर से एक्शन में देखकर खुशी हुई, पूरी कौम को आप पर फख्र है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी शाबाश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अरशद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, जहांगीर खान और दीगर खिलाड़ियों की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद।